तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी नियुक्ति योजना के तहत 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको हम न्यूज़ 11 भारत पर दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीधी नियुक्ति योजना के तहत सरकार 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया है। कुल 39 खिलाड़ियों का चयन सरकार ने सीधी नियुक्ति योजना के तहत किया था, जिनमें से 27 खिलाड़ियों को पहले नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और 12 खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड और देश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को सरकार नगद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी। और आदरणीय सचिव महोदय से निवेदन, मंच पर हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन पुष्प के साथ आदरणीय सचिव महोदय कर रही हैं। आदरणीय गृह सचिव महोदय हमारे बीच, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स दिशांत कवच से निवेदन करती हूँ, होम सेक्रेटरी सर का स्वागत अभिनंदन करें सर पुष्प के साथ। डीजीपी महोदय हमारे बीच, सर से पुनः निवेदन होगा आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आदरणीय सचिव महोदय का भी हम स्वागत अभिनंदन करेंगे पुष्प के साथ। निदेशक महोदय से निवेदन, ये खुशी का जो अवसर है, जोरदार तालियां स्वागत स्वरूप आप सबकी तरफ से जरूर हो और स्वागत की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब स्वागत संबोधन के लिए और आज के इस विषय वस्तु पर विशेष प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार, श्रीमती पूजा सिंघल मैडम को। आज यहाँ सीधी नियुक्ति अंतर्गत खिलाड़ियों को की जा रही नियुक्ति पत्र वितरण, साथ ही हमारे एक्सेप्शनल प्लेयर्स के बीच में सम्मान राशि वितरण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, हमारे बीच हमारे विभाग के अभिभावक हमारे माननीय मंत्री श्री अफजल अंसारी सर, यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी सर, डीजीपी सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, यहाँ उपस्थित हमारे सभी खिलाड़ी, डिपार्टमेंट के सभी लोग और विशेषकर सर आज हमारे बीच में सर दीपिका कुमारी की मदर गीता देवी उधर सर दाएं सर वो बैठी हैं, सलीमा टेटे के सर फादर सुलक्षण टेटे जी और उनकी बहन महिमा टेटे जी सर ठीक सर के सामने सर बैठे हैं सर, और निकी प्रधान की सर मदर जीतन देवी जी, उनके पिता समा प्रधान जी और उनकी बहन शशि प्रधान जी सर सामने सर हम लोगों के बीच में है सर उपस्थित। मैं आप सभी का और हमारे सभी खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हम लोगों को निर्देश मिला था डिपार्टमेंट में कि झारखंड गठन के बाद 20 वर्ष में एक बार भी खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की कार्रवाई नहीं हो सकी थी कतिपय कारणों से, तो सबसे पहले वो काम किया जाना है ताकि खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रहे और उनके सामने किसी भी प्रकार की रोजी रोटी की समस्या नहीं हो। कुछ माह पूर्व उसमें से 40 लोगों की जो अनुशंसा मुख्य सचिव सर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने की थी, में से 28 को नियुक्ति पत्र दिया गया था। 12 के कुछ सर्टिफिकेट्स इत्यादि का कुछ कार्य पेंडिंग था जो कि कैबिनेट से कराते हुए आज उन 12 को सर दिया जा रहा है। के बाद सर का जो निर्देश था कि सभी 40 का नियुक्ति का कार्रवाई सर पूर्ण हो जाएगा सर। आज जो 12 लोगों को दिया जा रहा है उसमें लॉन बॉल के 5, तीरंदाजी के 3, एथलेटिक्स के 1, साइकिलिंग के 1, वुशु के 1 तथा कराटे के 1, इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके अलावा सर इन 12 में 3 लोग हैं जो कि ग्रुप 2, ग्रुप बी में सर जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और 9 लोगों को सर दिया जा रहा है ग्रुप सी में। आज हमारे साथ इसके अलावा जो हमारे ओलंपिक्स में देश का मान बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि भारत की महिला हॉकी टीम के इतिहास में पहली बार महिला टीम हमारी सेमीफाइनल में पहुंची है। कल अर्जेंटीना से मैच है दोपहर में, उसमें झारखंड की दोनों बेटियां निकी प्रधान और सलीमा टेटे
देश का, झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं चाहूंगी सबसे पहले हम सभी उन दोनों के लिए और उनके पेरेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए जोरदार ताली करके देश की तरफ से, झारखंड की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। इसके अलावा दीपिका के पेरेंट्स भी यहीं पर, उन सभी को ओलंपिक्स में भागीदारी का भी जो 5-5 लाख का जो चेक का है वो भी वितरण आज किया जाएगा। आज हमारे बीच अजय राज भी आए हुए हैं जो कि पैरालंपिक्स में बॉक्सिंग खेल के लिए अभी दुबई जाएंगे। उनको भी सरकार प्रोत्साहन राशि और सपोर्ट की एक राशि उपलब्ध कराएगी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। आप लोग बहुत समय से इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री सर का, जो लगातार हम लोगों को न सिर्फ मार्गदर्शन बल्कि इसके लिए लगातार पूछते रहते हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे लेके जाना है। आप सभी का पुनः धन्यवाद। स्वागत संबोधन और विषय वस्तु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदया। और हार्दिक खुशी है कि आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों का सम्मान किया जाना है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा। डर तो लगा था फासला देखकर, पर बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जहां आत्मविश्वास और जुनून के साथ इन खिलाड़ियों ने इस कदर अपना प्रदर्शन किया कि आज विश्व भर में इन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। मैं आदरणीय सचिव महोदया से निवेदन करूंगी कि इनका परिचय देते हुए आप उनको सम्मान के लिए कॉल करें। सर के निर्देशानुसार सर आज 4 लोगों को सर सम्मान राशि दी जा रही है। सबसे पहले दीपिका कुमारी तीरंदाजी में जिला रांची की रहने वाली है सर। इनकी माताजी एक कुशल नर्स है। जमशेदपुर टाटा आर्चरी एकेडमी में ये प्रशिक्षु रह चुकी है सर। अभी इंडियन भारतीय पेट्रोलियम में कार्यरत है। 34th गेम्स नेशनल गेम्स रांची में सर इंडिविजुअल गोल्ड और टीम गोल्ड इन्होंने जीता था। 35th नेशनल गेम्स केरला में मिक्स्ड टीम गोल्ड इन्होंने जीता था। वर्ल्ड कप स्टेज 1 2021 ग्वाटेमाला सिटी में इंडिविजुअल गोल्ड और टीम गोल्ड जीता था। वर्ल्ड कप स्टेज 3 यूएसए में 2018 में इंडिविजुअल गोल्ड जीता था। 48th वर्ल्ड चैंपियनशिप डेनमार्क में टीम सिल्वर प्राप्त किया था और 21st एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। इसके अलावा सर अभी जो पेरिस में कंपटीशन और वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई के बाद तीरंदाजी में दीपिका वर्ल्ड नंबर 1 है सर। इनको सर इनकी माता जी को आग्रह करेंगे गीता देवी को कि वो आएंगी और सम्मान राशि माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करेंगी। तालियां जोरदार होती रहे। ये इतना बड़ा सम्मान आज इनको सम्मान देते हुए हम सम्मानित हो रहे हैं। पूरा झारखंड गर्व कर रहा है ऐसे खिलाड़ियों पर। तालियां लगातार होती रहे। जितनी भी तालियां हम बजाएंगे इनके लिए वो काम कर। सलीमा टेटे, सुश्री सलीमा टेटे सदर प्रखंड जिमडेगा जिले झारखंड की रहने वाली हैं। इनके माता पिता दोनों कृषक हैं सर। इनके पिताजी भी पूर्व में हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। 2013 में सलीमा टेटे हमारे विभाग के अंतर्गत संचालित आवासीय बालिका हॉकी सेंटर सिमडेगा की ट्रेनी बनी सर। 2014 में हॉकी इंडिया द्वारा पुणे में आयोजित सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में सलीमा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 2016 में पहली बार जूनियर भारतीय महिला टीम में इनका चयन हुआ और उसी साल अंडर 18 एशियन कप जूनियर हॉकी टीम का उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। 2019 में सीनियर हॉकी इंडिया टीम में इनका चयन हुआ। पहली बार सर सलीमा भारतीय महिला हॉकी टीम में टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी हैं और सलीमा टेटे उस ऐतिहासिक टीम की पार्ट है जो कल सेमीफाइनल्स खेल के देश का और झारखंड का पूरी दुनिया में मान बढ़ा रही है। मैं ससम्मान उनके पिता श्री सुलक्षण टेटे और उनकी सिस्टर को आग्रह करूंगी कि आके माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान राशि प्राप्त करें। बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं। तालियां अपने आप जोरदार होती रहे। हर किसी को प्रेरणा देते हमारे ये खिलाड़ी सबके लिए मिसाल बन चुके हैं। ये हमारे खिलाड़ी हमारे झारखंड का नाम रोशन करने वाले ये खिलाड़ी। एक बार जोरदार तालियां जरूर होंगी।
निकी प्रधान प्रखंड मुरू जिला खूंटी की रहने वाली हैं। इनके पिता श्री सोमा प्रधान बिहार पुलिस में कार्यरत थे। विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका हॉकी सेंटर बरियातू की ये ट्रेनी रह चुकी हैं। 34th नेशनल गेम्स रांची में टीम के सदस्य होते हुए इनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था। जूनियर एशियन कप 2012 में हॉकी इंडिया टीम की ओर से इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 2015 के 35th नेशनल गेम्स में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए इनका चयन सीनियर भारतीय टीम में हुआ। निकी प्रधान एशियन गेम्स हॉकी इंडिया टीम की ओर से सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। रियो ओलंपिक्स 2016 में भारतीय हॉकी टीम में पहली बार निकी का चयन हुआ और वो झारखंड की प्रथम महिला हॉकी ओलंपियन बनी। टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारतीय हॉकी टीम में निकी प्रधान का चयन हुआ है। दूसरी बार ओलंपिक्स में झारखंड का देश का प्रतिनिधित्व निकी कर रही हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा हॉकी चैंपियनशिप में वो हॉकी इंडिया टीम की ओर से प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। मैं सादर आग्रह करूंगी उनकी माता जी जीतन देवी, उनके पिताजी समा प्रधान जी और उनकी सिस्टर शिशिराशी प्रधान जी से कि आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान राशि। और आपकी तालियों के बीच ये सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। तालियां जोरदार हो। ये सम्मान राशि सभी को गौरवान्वित करते हुए हमारे ये खिलाड़ी इनके हौसला अफजाई करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विभागीय मंत्री जी एवं सभी गणमान्य अजय राज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो पैरालंपिक्स बॉस्निया गेम में शायद पहले झारखंड के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे। अजय गढ़वा के रहने वाले हैं और उनको दुबई में जो नवंबर में प्रतियोगिता आयोजित होगी में भाग लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से एक विशेष सहायता राशि प्रदान की जा रही है 3 लाख। मैं माननीय मुख्यमंत्री सर से आग्रह करूंगी, सर हम लोग उधर चल के अगर अजय को वोट ये ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए जोरदार तालियां जरूर है। चुनौतियों से वो डरते नहीं है और चुनौती से टकराने के लिए हमेशा तैयार, क्योंकि इनको पता है कि अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना है और इसी हद को, इसी जुनून को साथ में लेते हुए सफलता के मार्ग पर लगातार जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई आप जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो वक्त आ गया है जब खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के तहत चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अपनी खेल की प्रतिभा के कारण इनका चयन आज पुलिस विभाग में किया जा रहा है। जोरदार तालियों के बीच मैं आरक्षी पद के लिए सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ फरजाना खान। आरक्षी पद के लिए नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, इन्हें आरक्षी पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करें। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। खेल बेहतरीन खिलाड़ी को एक बड़ी पहचान दिलाता है और ये देखिए इनका हौसला बुलंद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षी पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। साथ ही गुलदस्ते के साथ इनका सम्मान माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। तालियां होती रहे आपकी तरफ से। अगला नाम सरिता तिर्की, आरक्षी पद के लिए नियुक्ति पत्र आपको प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सरिता तिर्की नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा तालियां आपकी तरफ से जरूर है। ये बहुत ही खुशी का ये अवसर है। हर खिलाड़ी को उनकी प्रतीक्षा रहती है कि उनकी प्रतिभा को सम्मान देते हुए उनका सम्मान हो। लखन हांसदा जी को आरक्षी पद के लिए
नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी तरफ से हो, जोरदार तालियां। पूरे खिलाड़ी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, खिलाड़ी के हमारे परिचय जोश पूरी होनी चाहिए आपकी तालियों में भी। अगला नाम दिनेश कुमार, आरक्षी पद के लिए आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा, साथ में हमारे माननीय विभागीय मंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथि। दिनेश कुमार आरक्षी पद के लिए लॉन्ग बॉल के लिए खिलाड़ी। लवली चौबे लॉन्ग बॉल के लिए आरक्षी पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लवली चौबे ताली के बीच आपको आमंत्रित कर रही है, तालियों में कमी न करें। आपकी तालियां नहीं, इन खिलाड़ियों के अंदर एक नया जोश भर रही है। खेल के साथ साथ अपनी पद पर काम करते हुए एक अलग जोश इनके अंदर आपकी तालियों के बदौलत। कृष्णा खड़को लॉन्ग बॉल के लिए आरक्षी पद के लिए। कृष्णा खड़को आपकी तरफ से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये चित्र साथ में भेंट कर रही है सप्रेम और उनके हस्ताक्षर देते हुए, ऑटोग्राफ देते हुए। ये बहुत ही सुखद क्षण, यादगार पल। तालियां और जोरदार कि आरक्षी पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही हैं, साथ ही गुलदस्ते के साथ। इनके बाद मैं अगला नाम ले रही हूं आरक्षी पद के लिए विजय कुमार, कराटे से विजय कुमार। कराटे आरक्षी पद के लिए नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। और आरक्षी पद के लिए विप्लव कुमार झा, विश्व के खिलाड़ी। विप्लव कुमार झा, तालियां जोरदार। आरक्षी पद के बाद अब पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन। पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करें। आपको बता दें विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 अगस्त 21 को सोनीपत में आयोजित भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए श्रीमती मधुमिता कुमारी गई हुई है। उनकी जगह पर उनकी माता जी आई हुई है श्रीमती सुमन देवी। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र आपको माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रही है। श्रीमती मधुमिता कुमारी की माता जी आ रही है, सुश्री मधुमिता कुमारी, सुश्री मधुमिता कुमारी जी की माता जी को ये नियुक्ति पत्र बहुत ही गर्व महसूस होता है ऐसे पेरेंट्स को। पुलिस अवर निरीक्षक के पद के अगला नाम श्री नितेश आनंद जी, वर्तमान में 4200 वेट पेपर प्रधान टिकट निरीक्षक के पद पर नागपुर में कार्यरत है। किसी कारण से एनओसी नहीं मिल पा रहा है, उसकी जगह पर आए नहीं है सर उनके यहाँ से, लेकिन उनके लिए तालियां एक बार हम जरूर बता दें उनके पद पर पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए श्री नितेश आनंद जी के लिए। और ये अगला और तीसरा नाम है श्रीमती भागीरथी चांद जी, पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। तीरंदाजी के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ दिल्ली 2010 में ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुकी है। पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां जोरदार।
पुलिस समावेशक के बच्चे श्रीमती भगवती चांद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए और नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए। अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय विभागीय मंत्री महोदय की उपस्थिति है, जो लगातार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं आपकी जोरदार तालियों के लिए सादर आमंत्रित करूंगी श्री हफीजुल हसन अंसारी, माननीय मंत्री पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार। आप आए और अपने शब्द हमारे बीच रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज झारखंड में पहली बार हेमंत सरकार के द्वारा एक साथ नियुक्ति समारोह का आयोजन में उपस्थित झारखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय हेमंत बाबू यहाँ उपस्थित, झारखंड के मुख्य सचिव डीजीपी साहब, विभाग के सचिव और सभी पदाधिकारी, और साथ ही साथ यहाँ जो नियुक्ति पत्र लेने आए सभी खिलाड़ी और खासकर तीरंदाजी में दीपिका के माता पिता, हॉकी में निक्की पठान और सलीमा टेटे के परिजनों, सबों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग एक नई शुरुआत झारखंड के लिए करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खेल नीति भी हम लोग बना रहे हैं कि किस तरह हम लोग झारखंड में खेल को किस तरह बढ़ावा दे सके। आज जिन्हें भी नियुक्ति मिला है उनसे उनको डर है कि हमको ड्यूटी ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हम विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि आप लोग को खेल में ही रखा जाएगा और खेल को कैसे बढ़ावा हो उसमें ही आप लोग। आज गर्व है मुझे इस बात का, भारत में हम लोग सेव द गर्ल चाइल्ड का प्रोग्राम चला रहे हैं, पर आज हमें गर्व है कि बच्चियां ओलंपिक में भारत को सेव कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। कल सेमीफाइनल, हॉकी का सेमीफाइनल है और झारखंड के 2 बच्चियां उसमें भाग ली हैं। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि हम लोग उसमें कामयाब हो और झारखंड के साथ साथ देश का भी नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। आपकी शुभकामनाओं के लिए, संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। यदि उत्साह के साथ कोई कदम बढ़ाया जाए तो अपने आप में ही एक शानदार नया आरंभ होता है और ये शुरुआत हमारे भीतर एक नई प्रेरणा करती है, एक नया जोश सबके अंदर एक नया जोश भरने वाले, मजबूत इरादों के साथ सबका हौसला बुलंद करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने सादर आमंत्रित करती हूँ। आपकी जोरदार तालियों के बीच जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। माफी कर रहे हो।
प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और साथ ही झारखंड और देश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। हॉकी स्टार सलीमा के पिता और बहन को सम्मानित किया गया नगद पुरस्कार देकर। निक्की के परिजनों को भी नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली तीरंदाज दीपिका को भी रांची के प्रोजेक्ट भवन में ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सलीमा और निक्की के परिजनों को सम्मानित किया गया। उन्हें नगद पुरस्कार राशि भी दी गई। प्रोत्साहन के लिए ये राशि, ताकि और भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रोत्साहित हों। वहीं 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। प्रोजेक्ट भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधी नियुक्ति योजना के तहत 39 में से 12 और खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया है। आपको बता दें कि 27 खिलाड़ियों को सरकार पहले ही नियुक्ति पत्र दे चुकी है। तो इस नियुक्ति से उन तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, हौसला मिलेगा जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सरकार के इस पहल से उन्हें एक सुरक्षित भविष्य खेल की दुनिया में भी नजर आएगा और ऐसे में खेल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। खेल को अपनाने का प्रोत्साहन युवाओं में बढ़ेगा और युवा खेल के प्रति और लगन और मेहनत के साथ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में 12 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति योजना के तहत नियुक्ति पत्र सरकार ने सौंपा है। अब तक कुल 39 खिलाड़ियों को इस योजना के तहत सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया है। निक्की प्रधान और सलीमा के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। बनाने की विचार हम लोग इस क्षेत्र से कैसे बच्चे आगे बढ़े, इसकी हमारी भी तैयारी चल रही है। कुछ चीजों में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत आगे हम निकल चुके हैं, वो आप सबको मालूम है। इन सब के बीच में सबसे खुशी की, सबसे दिल को सुकून देने वाली बात इस बात से और भी अलग हो जाता है कि इस खेल के जगत में सबसे अधिक जो भागीदारी वो है महिलाओं की, बच्चियों की। बड़े पैमाने पर
संसाधन में अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के रूप में अपने आप को निखार रहे हैं। मैं उन सभी बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं कई बच्चियों के घर द्वार, उनके परिवार का परिवेश के बारे में जानने की कोशिश की, समझने का कोशिश किया और मुझे लगा कि ये आसान काम नहीं है। पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा आज इस क्षेत्र में भी उन बच्चों को इस जगह पर पहुंचना निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये उपलब्धि। गांव से जहां पर बिजली की रोशनी नहीं, जहां जीवन यापन के लिए रोज चुनौती, परिवार की मुसीबतों का पहाड़ सर पे रहना, उसके बावजूद देश के, दुनिया के उन स्थानों पर जाकर के अपना नाम रोशन करना जहां पर पहुंचने के लिए लोग सपने ही देख सकते हैं। इसलिए बहुत हमें गर्व है अपने बच्चों पर, यहाँ के खिलाड़ियों पर, जिन्होंने विभिन्न खेलों के माध्यम से अपने को निखारा है, व्यवस्था को उनके लिए काम करने, उनके लिए सोचने के लिए, उनके लिए योजना बनाने के लिए बाध्य किया। और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा, हर दिन हम लोग खेल के जगत में एक नई कड़ी जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आज हमारे करने वाले ये खिलाड़ी एक बार अपना नाम तो रोशन कराए ही, अपने राज्य का नाम तो रोशन करा ही रहे हैं, बल्कि हमारा देश का भी नाम रोशन करें। कुछ बच्चे आज ओलंपिक के खेल के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। बहुत सारी जो उनको आगे बढ़ने का, सम्मान से जीने का, परिवार को सम्मान देने का और अपने साथ साथ आने वाले समय अपने और सारे बच्चों को खेल के जगत में प्रेरित करने का एक आइकॉन के रूप में मैं उनको देखना चाहता हूं। और इसके लिए मैंने बहुत सारे उपहार अपने हमने सोच रखा है। वो जैसे आएंगे वो उपहार उनको सौगात के रूप में दिया जाएगा, ताकि उनको समय और बेहतर प्रदर्शन करेगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि नियुक्ति पत्र हम लोगों ने आप लोगों को आरक्षी के रूप में दिया है, सब इंस्पेक्टर के रूप में दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खेल आपसे अलग हो जाए। आप जो काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जिस खेल में व्यस्त हैं, उस खेल के जगत से ही वो जुड़े रहेंगे। ये आप लोगों को व्यवस्था से बांधे रखने का एक हम लोगों का योजना है।
जिस जगह पर आपको नौकरी मिली है वो एक सम्मानित, आपको सम्मान करने के लिए है, बल्कि आप हमारे उस सम्मान के साथ साथ और आप आने वाला समय में अपने आप को दिखा पाए, ये व्यवस्था देने का एक हमारा मनसा है। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर अपनी खेल पर आप लोग ध्यान देंगे, इसकी पूरी ख्याल सरकार रखेगी, विभाग रखेगी। इसलिए आज इस कड़ी में आज खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। आज हमारे देश का पुरुष हॉकी टीम भी एक लंबे समय के बाद, मुझे लगता है 40 साल बाद ओलंपिक के इस मैदान में पहुंच पाया है। और हमारे हॉकी की टीम तो, हमारे खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं कई बार लोगों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। और इस बार महिला टीम भी ओलंपिक के इस कार्यक्रम में चिन्हित हुआ है। और हम आशा उम्मीद के साथ, आज मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है 3 बजे से शायद कल 3 बजे से अर्जेंटीना के साथ हमारी महिला टीम बच्चियां खेलेंगी। और इस देश का नाम रोशन करें। यहाँ उपस्थित आप सभी, यहाँ अधिकतर हमारे जो अभी ओलंपिक में गए हैं उनके परिजन खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में भी हम विशेष सोच में, अभी चूंकि ये हमने कल परसों से ही इस बात को चिंतन करना शुरू किया है कि हम अपनी पारिवारिक व्यवस्था भी हमारी मजबूत बने रहे, इसको भी हम लोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और आपको भी हर संभव जो हमारे कृषक माता पिता है उनको कृषि विभाग के माध्यम से आपको भी बेहतर सहयोग करने का काम करें, ये हमारी सोच है। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ती जाएंगी। अभी ये तो मुझे लगता है ये बहुत लंबे समय के बाद ये पहला अवसर है जहां खिलाड़ियों को हम सीधी नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं। एक मौका हमें पहले मिला था 2012-13 में, जहां कुछ बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया था, लेकिन वो फिर से कड़ी टूट गई थी। लेकिन उस कड़ी को फिर हम लोगों ने जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में आज 40 बच्चे हमारे सरकार के हिस्से अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे। आप लोग खेल में अपना जौहर दिखाएं, सरकार हर सहयोग देने का काम करेगी। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब उन लम्हों को हम तय करना चाहते हैं जब हमारे बीच टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों के परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं। उनके माता पिता, आदरणीय माता पिता को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। सुश्री सलीमा टेटे जी के पिता श्री सुलक्षण टेटे जी आप आ जाएं। छोटी बहन सुश्री महिमा टेटे जी आप आ जाएं। दीपिका कुमारी जी की माता जी गीता देवी जी आ जाएं। सुश्री दीप्ति प्रधान जी की माता जी श्रीमती जीतन देवी, पिताजी श्री श्यामा प्रधान और बहन शशि प्रधान जी आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विभागीय मंत्री महोदय, साथ ही गणमान्य अतिथियों के साथ इन लम्हों को, आज के यादगार लम्हों को हम कैद करेंगे।
वर्षों तक ये क्षण हमें इस गौरवपूर्ण क्षण की याद दिलाता रहेगा। पीछे आओ, चलेंगे। तो एक शुरुआत हेमंत सोरेन ने की हुई है खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने की। खेल प्रतिभाएं राज्य में आ गए और इसको लेकर तमाम तरह से खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया है। कुल 40 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देने की बात की थी सरकार ने। इससे पहले भी एक बार सरकार करीब 27-28 खिलाड़ियों की नियुक्ति विभिन्न पदों पर उनकी की गई थी और अब एक बार फिर से 12 जो बाकी बचे रह गए थे 12 खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से इन खिलाड़ी और इनके परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री का यह साफ कहना है कि खेल और खिलाड़ी इसके पीछे परिवार की समाज की तपस्या सामने आती है। कोई भी खिलाड़ी जब आगे बढ़ता है किसी क्षेत्र में तो आप मानकर चलिए कि उसके पीछे उनके परिजनों को बहुत चीजों से समझौता करना पड़ता है। कई बार सामाजिक बंधन ऐसा होता है तो वहां भी माता पिता समझौता करते हैं। आर्थिक जो चीजें होती है उसमें भी समझौता करना पड़ता है और इसी कड़ी में 39-40 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया सरकार ने और आज उसी में से 12 खिलाड़ियों को